Assalamualaikum, my name is Dr. Dua and I'm from Day Skin Lab. Today we're going to talk about hair loss. Basically hair loss हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और मेल और फीमेल दोनों में ये कॉमन है। बेसिकली हेयर लॉस होता क्यों है, इसके क्या रीज़न है और कौन सी ऐसे मेडिकल चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो हेयर लॉस कम करने में और हेयर ग्रोथ में हमारी हेल्प करती है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते चले कि हेयर लॉस किस टाइप के होते हैं। पहली चीज़, अगर वो मेल में हेयर लॉस होता है तो वो यूजुअली हमारे फ्रंटल एरिया पे या हमारे इस एरिया पर हेयर लॉस हो रहा होता है, और अगर वो फीमेल में हो रहा है तो वो यहाँ तो साइड्स पर हो रहा होता है या बिल्कुल सेंटर एरिया पे हो रहा होता है। तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं एलोपेशिया। अब एलोपेशिया कभी कभी जेनेटिकली भी हो सकता है, किसी के अगर मदर फादर या अगर उसके जेनेटिक में हेयर लॉस का या कम हेयर का प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरा रीज़न हो सकता है, अगर किसी को एनवायरमेंटल इश्यूज़ है या वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर है, लाइक किसी किस्म की कोई उसको डायबिटिक है, हार्ट डिजीज़ है या और बाकी सारी स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आपके हेयर पे इफेक्ट कर रही होती है, इस तरह की चीज़ें। और द मेन चीज़ मेडिकेशन, क्योंकि काफ़ी सारी हमारी मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा आपके हेयर लॉस में बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट या उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है, उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहे होते हैं बल्कि आपके हेयर लॉस कर रहे होते हैं। अब दो तरह के आपका हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है, एक बालों का गिरना जैसे हम नॉर्मल के बालों का झड़ना या टूट जाना, बढ़ते हैं और गिर जाते हैं, और एक दूसरा होता है एक जगह से बिल्कुल ही निकल जाना, एक स्पेसिफिक एरिया से हेयर लॉस हो रहा है, और एक होता है जर्नलाइज हेयर लॉस होना। जैसे जर्नलाइज हेयर लॉस लोग ज़्यादातर जब आप शैम्पू कर रहे होते हैं या आप हेयर वॉश कर रहे होते हैं तब, या आप जब सो रहे होते हैं सुबह आप उठते हैं तो आपके पिलोज पे आपके बहुत ज़्यादा बाल पड़े होते हैं, या व्हेन यू आर कोमिंग योर हेयर तब भी आपके बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहे हैं। एक नॉर्मल हेयर लॉस होना इज़ अ नॉर्मल साइकिल। आपके बाल गिरते हैं तो उस जगह आपका नया बेबी हेयर ग्रोथ होती है, ये एक नॉर्मल साइकिल है। लेकिन इससे ज़्यादा गिरना, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाल गिरना विच इज़ नॉट गुड, और ना ही वो हेयर लॉस या हेयर क्रिएटिंग साइकिल का हिस्सा होता है। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिससे यहाँ और यहाँ जो आपके कॉर्नर ऑफ द हेड होता है यहाँ पर बाल ना होना, बाल ग्रो होना ख़त्म हो जाते हैं, या पीछे फ्रंट जो क्राउन एरिया होता है इस जगह पर यहाँ पे बाल ना होना, वो चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन एक हेयर लॉस होना, बढ़ जाना या बालों का बीच में से टूट जाना या दूसरे स्प्लिट एंड्स हो जाना, रफ बाल हो जाना, ये सब उसी हेयर लॉस चीज़ों में ही इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको इन चीज़ों से बचा सकती हैं, और ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो आपको इस चीज़ से हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आपके हेयर ग्रोथ में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही होती है, विच इज़ मिनॉक्सिडिल। अब बेसिकली वो क्या होता है और उसका क्या रोल है। मिनॉक्सिडिल क्या करता है, हम उसको सीरम फॉर्म में, अगर सीरम फॉर्म में आप अप्लाई करें तो सीरम फॉर्म में हम आप स्कैल्प पर उसको अप्लाई करते हैं, वो डीपली आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जाके उन ब्लड वेसल्स का ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जहाँ पे जो हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं वो वाइड हो जाते हैं और वहाँ पर प्रॉपर चीज़ें पहुँचती है और हेयर ग्रोथ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और हेयर गिरने का साइकिल दो टाइप की होती हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं और गिरते चले जा रहे हैं, दोबारा नहीं बढ़े, इसका क्या मकसद है, आपका बाल रेस्टिंग फेज में। रेस्टिंग फेज से मुराद एक बालों की साइकिल होती है कि अभी उसने ग्रो करना है, ग्रो करता है, ग्रो करते हुए लंबाई की तरफ जाता है, इस टाइम पर आके वो ब्रेक हो जाता है या वो टूट जाता है और दोबारा उसी जगह पर एक वापस नया बाल आ जाता है। तो हमारे पास 3 से 4 फॉर्म में मिनॉक्सिडिल जो होता है ना प्रेजेंट होता है, सीरम के फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में, अगर आप ओरली इसको लेना चाह रहे हैं वो, या किसी शैम्पू में आपको हम अवेलेबल करके दें, या किसी किस्म की क्रीम या इस तरह की चीज़ों में। अब सबसे पहले हम बात करते चले किस फॉर्म में होता है। एक एल्कोहलिक फॉर्म में भी होता है और एक नॉन एल्कोहलिक फॉर्म में भी होता है। बेसिकली एल्कोहलिक फॉर्म में होता है 2 to 3%, ये आपको परसेंटेज लेवल पे अवेलेबल मिलेगा। जो लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जो एल्कोहलिक बेस होती है और उनको सूट करती है, तो मिनॉक्सिडिल उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और वो उस एरिया पे लगाते हैं और उनको रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को एल्कोहलिक बेस मिनॉक्सिडिल बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, तो वो नॉन एल्कोहलिक बेस मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने का क्या तरीका है। सबसे पहले कभी भी किसी किस्म के भी हेयर ट्रीटमेंट या हेयर सीरम्स यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके अपना स्कैल्प टेस्ट करवाएं। स्कैल्प टेस्ट से मुराद वो आपके स्कैल्प का प्रॉपर तरीके से मुआयना करेंगे, उनके बाद वो आपको बताएंगे अगर आपका ड्राई स्कैल्प है या आपका इची स्कैल्प है, आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है या आपका ऑयली स्कैल्प है या आपके स्कैल्प के अंदर दूसरे मसले हैं
जैसे नॉर्मल मेडिकल टर्म्स में काफ़ी सारे इश्यूज होने लग जाते हैं, तो वो आपको पहले उसकी ट्रीटमेंट बताएगी। उस हिसाब से आपको परसेंटेज वाइज सीरम्स देगी कि आप इस परसेंटेज पे यूज़ करें, अलॉन्ग विद दैट आप उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट पे लें। जिस तरह मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास आ जाती है हेयर पीआरपी, तो हेयर पीआरपी में भी हम इसी तरह के सीरम्स आपके सर में स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं और वहाँ से हेयर ग्रोथ इंक्रीज होने लग जाती है और जो हेयर लॉस हो रहा होता है वो वहीं पर रुक जाता है। अब काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि जब हम इनिशियल फेज में ट्रीटमेंट के होते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था, इवन पहले से ज़्यादा हो रहा था। तो वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जब आपका जो बाल रेस्टिंग फेज में होता है वहीं जाके वो स्टॉप हो जाते हैं, तो वहाँ जाके एक तरीके से क्लॉट बनाना शुरू कर देता है। अब जब आप ये सीरम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं या किसी किस्म के ऑयल्स या किसी किस्म के ट्रीटमेंट के अंडर जा रहे होते हैं, तो वो पहले उन बालों को निकालता है, वहाँ से साफ करता है उस एरिया को और वहाँ की ब्लड वेसल्स को जो होता है ना उनका ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जिससे आपके बाल वहाँ से रीग्रो होना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको इसके हिसाब से ट्रीटमेंट बता रही है, जिसमें आपके पास हेयर पीआरपी आ गई, ट्रांसप्लांट्स का भी आ गया, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादातर बाल यहाँ तक चले जाते हैं, तो इनका क्या होता है कि ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन। और वो ट्रांसप्लांट जो होता है ना वो बहुत लंबा अरसा तक चलता है, उसकी कुछ मेंटेनेंस होती है, वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। उसके बाद आता है एक्सोसोम ट्रीटमेंट, वो भी इसी तरह की होती है कि वो आपके बालों में थ्रेड्स डाले जाते हैं, आप ही के बालों का कुछ हिस्सा लेकर उन्हीं को आपके बालों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर आपके पास आ जाती है कौन सी ऐसी मेडिसिन आप ले सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको सीरम्स और ऑयल से इशू होता है, उनको बर्निंग चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। वो ये कहते हैं हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है या हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो जिस वजह से अगर हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कभी कभी आपके स्कैल्प से बहुत ज़्यादा स्मेल आने शुरू हो जाती है। या जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं सूट कर रही होती तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है, हम उन्हें सप्लीमेंट्स भी दे रहे होते हैं कि आप ये सप्लीमेंट्स यूज़ करें, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ नॉर्मल हो जाएगी, आपकी हेयर ग्रोथ बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, या आपके बाल जो गिर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, जिस जगह बाल नहीं है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं बात करते चलो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। बेसिकली ऐसे इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन हाँ जिन लोगों को हमने ये इस तरह के ऑयल बेस्ड या क्रीम्स या सीरम्स बेस्ड चीज़ें दी है, उनके मेजर इश्यूज ये होते हैं कि जब भी वो लगाकर सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग वो शावर ले लेते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो वो आप अगर अपने सर जो है वो पिलो पे रख रहे हैं तो वो ऑयल जो है ना वो पिलो से आपके फेस पे हो जाता है, कभी कभी वहाँ पे भी हेयर ग्रोथ का इशू शुरू हो जाता है। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। जस्ट स्टॉप अप्लाइंग द सीरम एट नाइट, या आप रात को लगा रहे हैं तो रात को 2 से 3 घंटे लगाने के बाद या कुछ टाइम लगाने के बाद मेक श्योर जिस एरिया पे आपका वो ट्रांसफर हो रहा है वो एरिया वॉश आउट कर दे और वहाँ पे ध्यान रखें कि दोबारा वहाँ ना लगे। जब उस एरिया पे मिनॉक्सिडिल अप्लाई होना बंद हो जाएगा या कोई वो मिनॉक्सिडिल बेस्ड सीरम या ऑयल या कोई भी ऑइंटमेंट जो है वहाँ पे नहीं पहुँच रही होगी, तो वहाँ पे हेयर ग्रोथ होना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी शो कर रही होती है। अगर आप भी हेयर लॉस से परेशान हैं और आपको भी एलोपेशिया का प्रॉब्लम है या आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, या अगर हाँ बाल बढ़ते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं या बहुत मसला रहता है, बालों में ड्राई बाल है, तो आप इसके लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को रिकमेंड करें। वो आपको इससे बेस्ट ट्रीटमेंट बताएंगे और इससे बेस्ट रिलेटेड सीरम्स और ऑयल्स और ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड डू शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।